स्वागत है आप सभी का सर्टिफिकेशन इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन के लेक्चर 7 में। आज की क्लास में हम इमरजेंसी कैसे मैनेज करें सीखने वाले हैं, जो कि 4 तरीके की साइंस पे बेस्ड है, जैसे एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी एंड पोस्चुरल मेडिसिन। इन्हीं 4 साइंसेज पे बेस्ड हम 16 मेडिकल इमरजेंसीज पढ़ने वाले हैं, जिनमें फेंटिंग, हीट स्ट्रोक, कट्स एंड ब्लीडिंग, हेडेक एंड माइग्रेन, टूथ एक, एपिलेप्सी एंड सीजर्स, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट, टैकीकार्डिया, मोशन सिकनेस, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, मेंस्ट्रुअल पेन, एस्मा अटैक, हाई ब्लड प्रेशर शामिल हैं। इसी के साथ आप इस स्लाइड में ये जो बुक आप देख रहे हैं, मेडिकल इमरजेंसी इफ़ यू आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, अगर मेडिकल इमरजेंसी हो तो क्या करें, ये बुक इस ट्रेनिंग का पार्ट है। ये बुक आपके लिए www.bishrup.com/CIM7 पे आपके लिए उपलब्ध है। इस क्लास की एक और बात है कि आपका हर टेक्निक के बाद एक टेस्ट होगा। टेस्ट पेपर्स के प्रिंट आउट ऑलरेडी आपके हाथ में होंगे। प्रिंट आउट के लिए 2 दिन पहले ही आपसे व्हाट्सएप के थ्रू जो पेपर है वो शेयर कर दिया गया था। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को, इस क्लास को। कोविड-19 वैक्सीन के रूप में आशा की नई किरण लेकर आया है। भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और कोविड के विरुद्ध हमें प्रतिरोधक क्षमता देती है। इसलिए भारतीय वैक्सीनों पर भरोसा रखें। अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लें और अफवाहों पर विश्वास न करें। और हाँ, याद रखें, दवाई भी और कड़ाई भी। कोविड-19 वैक्सीन के रूप में आशा की नई किरण लेकर आया है। भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और कोविड के विरुद्ध हमें प्रतिरोधक क्षमता देती है। इसलिए भारतीय वैक्सीनों पर भरोसा रखें। अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लें और अफवाहों पर विश्वास न करें। और हाँ, याद रखें, दवाई भी और कड़ाई भी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं स्पेशल ट्रेनिंग में, द ट्रेनिंग ऑन हाउ टू मेक योर ओन रैपिड एक्शन किट। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जो अभी आपने भयानक सिचुएशन देखा, भगवान न करे ऐसा सिचुएशन, ऐसी कोई परिस्थिति आपकी आंखों के सामने आ जाए, ऐसा कोई विक्टिम आपके आंखों के सामने आ जाए, कोई हार्ट अटैक का पेशेंट, किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया, कोई अस्थमा अटैक में तड़प रहा है, किसी को सीजर आ गए, ऐसी परिस्थिति, या किसी को गहरी चोट लग गई, ऐसी परिस्थिति में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर। आप मानेंगे कि अधिकतर लोग अपने आप को लाचार पाएंगे। उनको सिर्फ इतना ध्यान रहेगा कि मुझे इस विक्टिम को हॉस्पिटल ले जाना है। याद रखिए, ज्यादातर मेडिकल इमरजेंसी में पहला 20 मिनट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या आपको लगता है 20 मिनट के अंदर आप उसको हॉस्पिटल ले भी जाएंगे, उसका इलाज शुरू भी हो जाएगा, वो ठीक भी हो जाएगा? चांसेस आर नियरली 0। तो उस वक्त आप क्या रिलीफ दे सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप एक आम इंसान हो या चाहे आप एक डॉक्टर हो, आपको अच्छी तरह से पता है कि ऐसे परिस्थिति में आप एज ए इवन डॉक्टर, हमने तो ये देखा है, आप अपने आसपास के डॉक्टरों से पूछिए ये अलग अलग परिस्थिति में आप क्या करेंगे। उनके पास एक ही जवाब होगा, डॉक्टर भी हैं तब भी बोलेंगे हॉस्पिटल ले जाना है। क्या हॉस्पिटल में ऐसे कोई टूल, ऐसे कोई इक्विपमेंट, ऐसे कोई हथियार औजार, ऐसे कोई दवाइयां हैं जिससे उसके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे? इंपॉर्टेंटली, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला 20 मिनट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये देखा गया है कि जब भी वॉर में सेना जख्मी हो जाती है, कोई सोल्जर जख्मी हो जाता है, तो अधिकतर उनकी मौत ब्लीडिंग, एक्सेस ब्लीडिंग से 90% की मौत तो वहीं हो जाती है। तो इसी तरह से अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया तो पहले 4 मिनट के अंदर अगर आपने इंटरवेंशन नहीं किया, नाउ ही इज गोइंग टू डाई। फिर उसकी जान कोई नहीं बचा सकता अगर आपने फर्स्ट 4 मिनट के अंदर करेक्ट इंटरवेंशन नहीं किया। यहां काम आता है द प्रेशर एज मेडिसिन। यहां 2 ही तरह के मेडिसिन की बात करेंगे जो इमरजेंसी में आपको यूज करना है। बहुत ही सिंपल है। आपको मान लो कुछ भी नहीं पता इमरजेंसी के बारे में, या मेडिसिन के बारे में कुछ भी नहीं पता, या मेडिकल इंटरवेंशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तब भी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इससे आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ, बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ, फास्टेस्ट, सेफेस्ट, ईजिएस्ट एंड एविडेंस बेस्ड, बिल्कुल तेज होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, आसान होना चाहिए और एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। मतलब सबूतों के साथ, जर्नल्स में जिसके ऑलरेडी रिपोर्टिंग की गई है, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ट्रुथ है, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, उस पर आधारित, और इतना आसान कि कोई भी, जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, अभी तक जो मैंने बोला अगर आपको समझ आ रहा है तो आगे जो मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा वो आपको समझ आएगा। हो सकता है ये ट्रेनिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ट्रेनिंग किसी की जान बचा सकती है। उसके लिए सिर्फ इस तरह का एक रैपिड एक्शन किट बनाना, जो बनाना मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूं। लेकिन इसको सीखने के लिए आपको 2 तरह की दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। वन इज कॉल्ड प्रेशर एज मेडिसिन। प्रेशर एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपके हाथ ही काफी हैं। मान लो किसी को टैकीकार्डिया आ गया, टैकीकार्डिया मतलब सिंपल भाषा में किसी का पल्स रेट, हार्ट रेट बढ़ गया, डेंजरसली हाई हो गया। डेंजरस हाई पल्स रेट कितना होता है? 100 से ऊपर, 100 से 200 के बीच में आप बोल सकते हैं डेंजरसली हाई पल्स रेट। पल्स रेट आप देख सकते हैं, बड़ा आसान है, इसमें कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। ऐसे करके पल्स आप देख सकते हैं कि 1 मिनट में कितने पल्स होते हैं। नॉर्मली 100 से नीचे ही होंगे फॉर एवरेज पर्सन, लेकिन अगर 100 से ऊपर आ गया तो दैट मे लीड टू हार्ट अटैक एक्सेट्रा, पैल्पिटेशन या लाइट हेडेडनेस, कई सारे उसके सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ऐसे में आपको तो पहला है प्रेशर एज मेडिसिन, यानी कि आपके लंग में एक तरह से प्रेशर डालेंगे जिससे आप होल्ड कर सकते हैं ऑनगोइंग हाई हार्ट रेट, उसको होल्ड कर सकते हैं, ऑनगोइंग हाई पल्स रेट को आप रोक सकते हैं। ठीक इसी तरह से मान लो कोई कार्डियक अरेस्ट में आ गया, कार्डियक अरेस्ट मतलब नो पल्स एंड नो ब्रीदिंग, इट इज कॉल्ड टेम्परेरी डेथ। यहां भी प्रेशर एज मेडिसिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। प्रेशर द राइट प्लेस, दैट प्लेस मेक्स द होल डिफरेंस। राइट प्लेस क्या है मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि ये निपल है, निपल लाइन और ये स्टर्नम दोनों जहां मिलते हैं उसके ठीक 3 सेंटीमीटर बाईं की तरफ और 1 सेंटीमीटर नीचे, ये जगह आपने अगर ढूंढ ली तो बस यहां पे प्रेशर लगाना है। यही साइंस कहता है और इससे उस इंसान के रिवाइव होने के चांस बढ़ते हैं। कैसे प्रेशर लगाना है, कितना लगाना है, कितनी गहराई तक, कितनी देर तक, ये आज हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि व्हेन आई से प्रेशर एज मेडिसिन व्हाट आई मीन। देखिए, प्रेशर कई तरह से हमारे बॉडी में दिए जा सकते हैं। जैसे मान लो ये एक जगह है, राइट, इसको DU-26 कहते हैं एक्यूप्रेशर की भाषा में, लेकिन ये जगह को आप इमेजिनरी तरीके से याद रखने के लिए हिटलर की मूंछों को आप इमेजिन कर लीजिए। बिकॉज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी इस तरह के मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी तो वो बहुत ही टेंसफुल हालात होंगे। उस वक्त अच्छों को जो बहुत सिंपल चीजें भी उन्हें याद नहीं आती, कई लोगों को अपने फोन नंबर तक याद नहीं आते, इतना वो घबरा जाते हैं। इसीलिए जो भी मैं आपको बताऊंगा वो सिंपल होने के अलावा इट शुड बी मेमोरेबल, वो याद हो जाए और याद रहे भी एंड मौके पे। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज करूं, और यूज करूंगा भी तो उसका ऑल्टरनेट सिंपल क्या है वो भी साथ में बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए
और भूले ना। तो मैं बात कर रहा था हिटलर की मूंछों की। ये जगह है जहां पे हिटलर की मूंछें हुआ करती थी। याद कीजिए, इमेजिन कीजिए इस मूंछों में ऊपर की तरफ, राइट, इसमें अगर 3 हिस्से कर दें, ऊपर वाले हिस्से में अगर यहाँ पे आप दबाते हैं तो बड़ा सिंपल इफेक्ट है। वो इफेक्ट, ये रिसर्च पेपर है। ये रिसर्च पेपर साथ साथ मैं इसलिए दिखाता जा रहा हूं कि जिन लोगों को ज्यादा एविडेंस की तरफ देखना है, जिनको गहराई में जाना है, तो ये रिसर्च पेपर के रेफरेंसेस भी मैं साथ साथ दिखाता जाऊंगा। हालांकि इसको डिटेल में उतना नहीं समझा पाऊंगा बिकॉज टाइम इज लिमिटेड, और लेकिन आपको, आपका मकसद बेसिकली ये है कि आपको टेक्निक सीखना है। तो टेक्निक सीखने वाला काम, और जिनको एविडेंस में जाके और अच्छी तरह से उसको अंडरस्टैंड करना है, दे कैन रेफर टू दीज रेफरेंसेस। यहां मैं बताना चाह रहा हूं कि जब आप के बॉडी में राइट जगह पे ट्रिगर होता है तो वो ट्रिगर क्या करता है, वो एक सिग्नलिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल अगर यहां ट्रिगर करें तो आपका जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसको स्टिमुलेट करता है। उसके स्टिमुलेशन से कुछ तरह के हार्मोन, एंडोर्फिन है, सेरोटोनिन है, इनकी मात्रा आपके ब्लड में बढ़ जाती है। इसकी मात्रा बढ़ते ही आपके बॉडी में रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स स्विच ऑन हो जाता है। तो यानी कि आपके बॉडी में किसी तरह का हार्मोन, किसी तरह का केमिकल का प्रोड्यूस करने के लिए आपको राइट ट्रिगर, जहां पे आपको प्रेशराइज करना है, जहां पे आपको दबाना है, चाहे वो कार्डियक अरेस्ट के केस में चेस्ट में एक पर्टिकुलर जगह पे जहां पे वेंट्रिकल होता है वहां दबाने की बात करें, चाहे वो टैकीकार्डी के केस में आपके लंग्स में प्रेशर देने की बात करें, उसके लिए क्या करना है वो टूल किट मैं आपको समझाने वाला हूं। या फिर चाहे कोई ऐसा इंसान जो बेहोश पड़ा, आपको पता नहीं बेहोशी की वजह क्या है, आपको उसको अचानक होश में लाना है, तो ट्रिगर पॉइंट वही हिटलर का ये मूंछों वाली जगह ऊपर की तरफ, वहां आपको स्टिमुलेट करना है, जिससे एक रिलैक्सेशन रिस्पांस आता है। बिकॉज उस वक्त बॉडी में कुछ तरह के हार्मोन रिलीज हो जाते हैं उस ट्रिगर से। याद रखिए, थोड़ा सिंपल भाषा में समझाते हैं ये प्रेशर कैसे काम करता है। जैसे आप इस कमरे को देख रहे हैं, यहाँ पे लाइटें हैं, एसी है, टीवी है, लेकिन अगर मुझे टीवी को चलाना है, लाइटों को चलाना है, या फैन को चलाना है जो इधर है, तो मुझे फैन के ऊपर जाके वहां चढ़ के नहीं चलाने की जरूरत है। उनके अलग अलग स्विच पॉइंट बने हुए हैं। मुझे सिर्फ इतना करना है कि वो स्विच क्या है वो मुझे पहले से लर्न कर लेना है कि जब भी मुझे फैन चलाना है तो ये स्विच दबाना है, जब भी मुझे लाइट जलाना है तो वो वाला स्विच दबाना है, जब भी मुझे टीवी चलाना है तो वो स्विच दबाना है। तो यानी कि आपके जिस तरह से घरों में अलग अलग स्विचेस हैं, उन स्विच को जब आप स्विच ऑन करते हैं तो एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स आता है, चाहे वो लाइट के हिसाब से, चाहे वो फैन के हिसाब से, चाहे वो एसी के हिसाब से। आपको एक्चुअली उस इक्विपमेंट तक चढ़ के नहीं जाना होता है, उसके लिए स्विच बने हुए हैं। ठीक उसी तरह से प्रेशराइज्ड मेडिसिन के तहत हमारे बॉडी में भी कई सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं, स्विच पॉइंट्स हैं, जिनको अगर आप ठीक से स्टिमुलेट कर देंगे तो आपको एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल रिस्पांस मिलेगा। उस फिजियोलॉजिकल रिस्पांस जो कि इंस्टेंट होता है, इंस्टेंट का मतलब विद इन फ्यू सेकंड्स, 1 या 2 मिनट के अंदर, राइट। और उससे एक किसी इंसान को हम रिलीफ दे सकते हैं, चाहे वो सीजर का पेशेंट हो, चाहे वो फेंट हो गया हो, चाहे वो हार्ट अटैक का पेशेंट हो, कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट हो, अस्थमा का पेशेंट हो। ऐसे मेडिकल कंडीशन जिसमें हाथ पैर कांप जाते हैं, फूल जाते हैं, जिसमें लाइफ एंड डेथ का मामला होता है, उसमें सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिगर पॉइंट क्या है, वो स्विच कौन सा है। इमेजिन कीजिए ये एक कमरा है जिसमें लाइटें भी हैं, एसी भी हैं, पंखा भी है, सारा कुछ तो है, लेकिन आप इस कमरे को यूज करना तो चाहते हैं, लेकिन इस कमरे में ये लाइट कहां जलती है, वो स्विच कौन सा है, फैन कहां चलता है, वो स्विच कौन सा है, इसकी जानकारी आपको नहीं है। जानकारी नहीं होने से सिर्फ इतना होगा कि वो सारे फैसिलिटी होने के बावजूद भी आपके वो किसी काम का नहीं है। ठीक इसी प्रकार याद रखिए कि हमारे बॉडी में भी ऐसे बहुत सारे स्टिमुलेटिंग पॉइंट्स हैं जहां प्रेशराइज करके, जिनको कुछ जगह पे, कुछ के लिए वो एक्यूप्रेशर बोलते हैं, कुछ के लिए कार्डियक कंप्रेशन बोलते हैं, इस तरह से अलग अलग नामों से है, लेकिन वो एविडेंस बेस्ड है। वो एविडेंस बेस्ड ये है। आप रिसर्च जो मैं बोल रहा हूं उसके पीछे का अगर आप बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, डिटेल में साइंटिफिकली समझना चाहते हैं, तो साथ साथ मैं आपको रिसर्च पेपर भी दिखा रहा हूं कि जैसे ही आप ट्रिगर पॉइंट, अगर मान लो किसी को दर्द है और एक पर्टिकुलर ट्रिगर पॉइंट पे आप दबाते हैं तो उससे एंडोर्फिन रिलीज होगा। एंडोर्फिन रिलीज होने से पेन का सेंसेशन इमीडिएटली कम होने लगता है। तो मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि आपको 2 तरह की दवाइयों की जरूरत है। एक है प्रेशर बॉडी में राइट जगह पे, राइट टाइम के लिए, राइट अमाउंट में, और दूसरा फूड एज मेडिसिन, राइट। ये दोनों ही बड़े ही अमेजिंग तरीके से काम करते हैं। एक बात समझना होगा कि बड़े से बड़े मेडिकल इमरजेंसी में या मेडिकल कंडीशन में आसान से आसान तरीके से आप किसी को रिलीफ दे सकते हैं। इसको समझाने के लिए कि प्रेशर बनाई से फूड एज मेडिसिन, प्रेशर एज मेडिसिन अगर जब मैं बोल रहा हूं तो इसका क्या मायने है, एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं कि जब ट्रांसप्लांट किसी का फेल हो जाता है, जब डायलिसिस पे पेशेंट दोबारा जाना पड़ता है, जब सेकंड ट्रांसप्लांट की बात आती है, लाइफ एंड डेथ का मामला हो जाता है, और बड़े से बड़े जो इक्विपमेंट्स हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप एक्सपेक्ट करते हैं, डायलिसिस मशीन्स हो गए, वेंटिलेटर हो गए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो गए, जहां पे वो सब भी जवाब दे देते हैं, वहां पे भी और वहां पे ही फूड एज मेडिसिन, प्रेशर एज मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पहले मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाता हूं। ये दिखाने का मकसद ये है कि आप ये समझ पाएं कि सिंपल चीजें महत्वपूर्ण काम कर सकती है, वो भी फास्टेस्ट तरीके से और इजीएस्ट तरीके से, मोस्ट इकोनॉमिकल तरीके से, वो भी एविडेंस बेस्ड। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं एक छोटा सा क्लिप। ये क्लिप देखते हैं, इसके बाद वापस आते हैं इसी वीडियो पे, एक बार फिर जर्नी शुरू करते हैं ऑन द ट्रेनिंग ऑन इमरजेंसी मेडिसिन, ड्रगलेस इमरजेंसी मेडिसिन की ट्रेनिंग। अगर कोई हिम्स हॉस्पिटल में आते हैं और आके वो अपना किडनी ठीक कराते हैं, डायलिसिस छुड़वाते हैं और पूरी तरह दवाई फ्री, मेडिसिन फ्री हो जाते हैं, तो उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तब है कि उन्होंने अपने आप को खुद ब खुद बिना हमारे इंटरवेंशन के घर पे ठीक कर लिया हो। तो ऐसी एक कहानी जो मुझे लगता है आपके माध्यम से देश में पहुंचे, क्योंकि आज देश में लाखों किडनी के ऐसे पेशेंट हैं जो डायलिसिस पर निर्भर हैं, ऐसे पेशेंट हैं जो ट्रांसप्लांट ऑलरेडी करा चुके हैं, वो भी फेल हो चुका है। तो अगर ऐसे लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो अगले 5 मिनट में जो सुनने जा रहे हैं वो आपके लिए आई ओपनिंग होगा। आपको ये भरोसा हो जाएगा कि आप जहां कहीं भी हैं वहीं रहते हुए आप ठीक हो सकते हैं, आपको हम तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अभी विंग कमांडर भैया जी और उनकी धर्मपत्नी जो बोल रहे हैं अगले 5 मिनट में, वो सुनने की जरूरत है। तो आप और हम ये सुनेंगे बहुत ही शांति से। मेरा नाम रुचि है, मैं 37 ईयर्स ओल्ड हूँ। सर मेरे लिए भगवान है, मैं मेरे पास और कोई वर्ड नहीं है सर के लिए, क्योंकि सर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। अक्टूबर 2020 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था। मेरी मदर ने मुझे किडनी दी थी। इनिशियली फर्स्ट 2 मंथ्स तो बहुत अच्छे निकले, बट उसके बाद मेरा क्रेटिनिन बढ़ने लग गया। डायग्नोज किया, बायोप्सी करी नई किडनी की, तो पता चला बीके वायरस है। 2 साल के अंदर मेरा क्रेटिनिन बढ़ के 7 पहुँच गया। तो मतलब ट्रांसप्लांट को कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
मेरी ब्लेसिंग थी भगवान की कि जून 23 में हम सर से मिले, हिम्स हॉस्पिटल में सर से मिलने गई। मेरी 3 दिन के बाद फिस्टुलर सर्जरी थी, डॉक्टर ने मुझे डायलिसिस पे जाने के लिए बोल दिया था। 3 दिन सर ने मुझे 17 जून को हमारी एनिवर्सरी थी और आज तक का मुझे बेस्ट गिफ्ट मिला कि जो मैं सर से मिली। 17 जून को सर ने मुझे बोला फिस्टुला बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट फॉलो द स्टेप्स, डाइट फॉलो करो, थेरेपीज फॉलो करो। एंड मैंने रिलीजियसली फॉलो करी। मेरा क्रेटिनिन 7 से 3.6 तक आ गया था और अभी भी मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है और मैं घर बैठ के सब कुछ फॉलो कर रही हूँ। मैं कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई, कभी हिम्स में नहीं गई। जो भी कर रही हूँ मैं सर के यूट्यूब वीडियोस को देख के फॉलो कर रही हूँ। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के, मेरी ज़िंदगी बदल रही है सर ने। मुझे अब लगता नहीं मुझे सेकंड ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। इसी चीज़ को रिलीजियसली फॉलो करके मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही रख सकती हूँ। थैंक यू सो मच सर। आप कुछ करना चाहेंगे? Like most of the things have already been covered by my wife, and as she said, fortunately we met sir on the 17th June 2023. It was our anniversary on that day, and that was the best gift that we can expect from anybody on that day, that he has given a new life to our whole family. And in this thing, I believe it is also responsibility of the near and dear ones जो patients के हैं, because they have to give that moral support, because it's I was just talking to somebody just now that allopathy has spoiled our mind. It kind of quick fix, but this is how we need to change our lifestyle for a long duration, for a long lasting effect. And I'm sure things will better improve, आगे और अच्छी होंगी with the lifestyle जो अब मिल गया है, and we are from the core of our heart we are thankful to Dr. Bishrup sir, and will whomsoever we meet after that we always tell them that this is the lifestyle, this is the videos, and people are doing it and change is there in positive way. So we are thankful to God and thankful to Dr. Bishrup Chaudhary, and will stay connected and will keep doing this journey religiously. Thank you so much sir. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू विंग कमांडर दैया जी। और वो डेट मुझे याद नहीं थी, लेकिन 17 जून 2023 एंड जो आपने बताया जिस दिन हम लोग मिले थे। और एक छोटी सी बात बताऊंगा जो मेरे लिए भी इंस्पिरेशन थी। सर मिले और बोला कि मेरी वाइफ का एक ट्रांसप्लांट फेल हो चुका है, मेरी इनकी मदर ने वो दिया था, वाइफ की मदर ने यानी कि मदर इन लॉ ने वो किडनी दी थी। मैंने कहा आप क्या करेंगे? कहा कि अब दोबारा किडनी देना है ट्रांसप्लांट, अब मैं अपना किडनी दूंगा, यानी कि सर अपना किडनी देने की सोच रहे थे। दैट वाज अ टाइम जब हम मिले। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बीमारी जितनी बड़ी दिखाई जाती है उतनी बड़ी है नहीं। अगर होती तो सोचिए 17 जून से लेकर आज 22 अप्रैल हो गया, 1 साल होने वाला है, राइट? तो बड़े से बड़े दिखने वाले प्रॉब्लम की छोटे से छोटे, आसान से आसान घर में बैठे सोल्यूशन हो सकता है। उसका सबूत आपके सामने है अगर हम कुछ रिलीजियसली करें। इन्होंने जो किया वो 2 शब्दों में बोल सकता हूँ, DIP डाइट। जो लोग नहीं जानते हैं तो वो ऑनलाइन सर्च कर लें, और एक हॉट वाटर इमर्शन, राइट? घर में ही बाथ टब बनाया, उसी में गर्म पानी में बैठना। ये 2 चीज दुनिया में कौन ऐसा जो नहीं कर सकता है? और यही 2 चीज से अगला ट्रांसप्लांट जो होने वाला था, अगला डायलिसिस जो होने वाला था, वो रुक गया। और आपके सामने आप मिसेस दैया को देख सकते हैं कि कहीं से कहीं तक कोई नहीं बता सकता कि इनमें कोई भी दिक्कत है ही नहीं। एक्चुअली आपने क्रिएटिनिन को थोड़ा पॉइंट आउट किया, तो हम बोलते हैं कि क्रिएटिनिन को ना देखो। वैसे हम बोलते हैं सभी को इन जनरल, एक मैसेज दे रहा हूं आप सबको, आप देखो सिम्टम्स हैं क्या, डिस्कम्फर्ट्स है क्या। अगर तो है तो वही कीजिए जो मिसेस दैया करते हैं, जो हम बोलते हैं DIP टाइप माइनस प्लस हॉट वाटर इमर्शन। ये दोनों चीज घर पे करते रहिए, आप देखेंगे कि कैसे ठीक होते हैं। इसी तरह हमने जो ऑब्जर्वेशन स्टडी किया श्रीधर यूनिवर्सिटी के 2 वाइस चांसलर हियर, और इन्होंने ऑब्जर्वेशन स्टडी किया हमारे उस पर, तो 75% पाया, 100% नहीं पाया। यानी कि 25% को हम भी आराम नहीं दे पाए, यानी कि हमारी भी लर्निंग चल रही है अभी, बट 25% का जो लोग हैं जो हम फायदा नहीं दे पाए, 75% को जरूर दे पाए। थैंक यू। अभी आपने जो वीडियो देखा, इस वीडियो से आपको ये समझ आ गया होगा कि प्रेशर की जो बात की जा रही थी, हॉट वाटर इमर्शन की, जो अभी पेशेंट ने बोला, तो यानी कि हॉट वाटर इमर्शन में जब बिठाते हैं तो प्रेशर हम डालते हैं। प्रेशर अगर पानी यहाँ तक है तो पानी के नीचे वाला हिस्से में एक प्रेशर ग्रेडियंट अलग है, और पानी के ऊपर हिस्से में सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया, ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया वो भी एक पर्टिकुलर हीट कंडीशन में, तो हमारा स्किन हीट की थर्ड किडनी के रूप में काम कर गया। बड़ा ही सिंपल है। साथ में आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा हो तो एक फूड की भी बात की, तो फूड भी एक दवा की तरह काम करती है, लॉन्ग रन में नहीं, क्विकली भी। एग्जाम्पल के तौर पे छोटा सा नमूना मैं दिखाता हूं कि कैसे फूड इमीडिएट एक्शन ले सकता है, वेरी फास्ट, बिल्कुल फास्ट, कुछ सेकंड के अंदर फूड आपके बॉडी में बहुत बदलाव ला सकता है। इसको समझाने के लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए सामने, ये जो बोतल आप देख रहे हैं, मान लीजिए बोतल जो है ये आपका बॉडी है, और बॉडी इज मेड अप ऑफ लॉट ऑफ केमिकल्स, और ऊपर जो गुब्बारा है, और गुब्बारे के अंदर हमने फूड भर दिया है। इस केस में गुब्बारे के अंदर हमने मौसम्बी का जूस भर दिया है, जो कि फूड है। और जब फूड गुब्बारा नामक मुंह से होता हुआ आपके बॉडी में एंटर करता है, एंटर करते ही उसी वक्त अगर फूड राइट क्वांटिटी में, राइट टाइमिंग के साथ अगर दिया जाए, तो उसी वक्त वो रिएक्ट करता है। जैसे आपने देखा कि बैलून एकदम से फूलने लगा। ऐसा नहीं कि कुछ घंटे लगे, कुछ मिनट लगा, कुछ सेकंड में वो फूलने लगा, कुछ सेकंड में ही आपको उसका रिस्पॉन्स दिखने लगा, क्योंकि फूड के अंदर ही दवा छुपी हुई है, फूड एज मेडिसिन। ये जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया, जो एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जो लोग मुझसे जुड़े हैं, याद कीजिए 2020 ऑनवर्ड्स मैंने आपको बताया था 3 स्टेप फ्लू डाइट, वहां भी मैंने मौसम्बी जूस की बात की थी और कोकोनट वाटर की बात की थी। कोरोना जैसे भयानक दिखाने वाले, हालांकि वो भयानक था नहीं, लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट किया गया मीडिया के द्वारा कि देखो एक भयानक भूत आ गया है और वो आप सबको खा जाएगा, घर में बंद हो जाओ, मास्क लगा लो। जबकि हमारे जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने यही वाला एक्सपेरिमेंट जो आपने अभी देखा, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपने बॉडी पे किया। जिनको फ्लू, हम उसे फ्लू बोलते हैं, फ्लू के सिम्टम आने लगे, उन सबको कोकोनट वाटर पिलाया, आज भी पिलाते हैं, और साथ में सिट्रस फ्रूट जूस। 2-3 दिन में अधिकतर लोग ठीक हो गए, एक भी नहीं मरा। 60,000 पेशेंट ठीक किए। हमारे कोविड सेंटर, हम उसे फ्लू सेंटर बुलाते हैं, जिसका विजुअल आप देख रहे हैं, इसमें
इसमें 60,000 पेशेंट्स आए और इसमें ऐसे ही पेशेंट्स आए जो बाकी हॉस्पिटल से जिनको रिजेक्ट कर दिया गया, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के आए, लेकिन वहाँ उनको भी हमने इन्हीं 2 स्टेप से ठीक किया और वो 100% ऑफ देम आर परफेक्ट। उसके बाद आयुष मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन स्टडी भी किया, उसकी रिपोर्ट जारी की। वो रिपोर्ट भी आप स्क्रीन पे दिए लिंक में जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि फूड एज मेडिसिन एंड प्रेशर मेडिसिन अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस में आपको रिलीफ मिल सकता है। तो अब आते हैं आपके हथियार पे, क्या क्या हथियार, क्या क्या टूल्स आपके पास होने चाहिए ताकि आप किसी भी तरह के या बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो मेडिकल कंडीशंस होते हैं उसमें आप यूजफुल नजर आए, आप कुछ ना कुछ रिलीफ दे पाएं। उसके लिए ये जो किट है, ये किट में क्या क्या सामान आपको चाहिए, ये सामान जो भी आपको चाहिए मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपके घर में होंगे या घर के आसपास के दुकानों में होंगे। उन दुकानों से आप ये ले सकते हैं और ये कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो होम्योस्टैटिक स्पॉन्ज, ये इसके बारे में आगे चल के मैं बताऊंगा। ये होम्योस्टैटिक एक स्पॉन्ज है जो आपके ब्लीडिंग को क्लॉट करने की एबिलिटी को डबल कर देता है, जो आज से 20 साल पहले ही इसका आविष्कार हुआ। नॉर्मली सर्जरी में, ट्रोमा में सेंटर में या फिर मिलिट्री में इसका यूज होता है। मिलिट्री में खासतौर पर अभी जो इजराइल हमास की लड़ाई चल रही है वहाँ भी देखा कि सोल्जर्स का किट में ये एक पार्ट होता है, लेकिन अभी तक ये लिमिटेड है सिर्फ सोल्जर्स तक, जो इंटरनेशनल वॉर होते हैं या फिर सर्जरी रूम तक। आज शायद पहली बार इस वीडियो के माध्यम से एक आम जनता तक ये मैं पहुंचा रहा हूँ। होम्योस्टैटिक हीमोस्टैटिक स्पॉन्ज बोलते हैं इसको, इसके बारे में आगे बताऊंगा। अगला है रेड चिली ऑयल। रेड चिली ऑयल बड़ा सिंपल है, कहीं मिल जाएगा। ये रेड चिली ऑयल का इतना छोटा सा बॉटल आप बना लीजिए, इसका उपयोग तो आगे इस वीडियो में आप देखेंगे ही। उसके बाद जिंजर यानी कि अदरक के बड़े टुकड़े आप रख लीजिए, और अदरक के बड़े टुकड़े यानी कि अदरक को आपको हर हफ्ते रिफिल करना पड़ेगा, क्योंकि अदरक एक हफ्ते बाद फिर वो खराब होने लगता है। तो लेकिन जब सवाल किसी की लाइफ एंड डेथ का हो तो इतना आप कर सकते हैं कि अदरक को हफ्ते में एक बार आप रिफिल कर दें, उसको हटा दें, नया अदरक डाल दें। ये छोटा सा डब्बा हमेशा आपको अपनी गाड़ी में रखना है, क्योंकि इसी डब्बे से अबाउट 16 मेडिकल कंडीशंस, अगर मैं पढ़ूं उसको, हार्ट अटैक है, अस्थमा अटैक है, कार्डियक अरेस्ट, एपिलेप्सी, स्ट्रोक, कट्स एंड ब्लीडिंग है, एब्डोमिनल पेन है, या फिर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, टूथ एक है, फेंटिंग है, हीट स्ट्रोक है, मोशन सिकनेस है, नोजिया है, वोमिटिंग है, टेकिकार्डिया है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये सारे मेडिकल कंडीशंस में सिर्फ ये छोटा सा किट, और इस किट में ये थोड़े से सामान है जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे सकते हैं। इंस्टेंट मतलब विद इन फ्यू सेकंड्स, राइट। तो पहले सामान का इंट्रोडक्शन हो जाए। ये है मेथी सीड्स। एक छोटे से बोतल में आप मेथी सीड्स रखिएगा, जैसे मैंने अपने लिए जो किट बनाया है, ये छोटे से बोतल में मैंने मेथी सीड हमने डाल दी है, और ये मेथी सीड्स जब मुझे चाहिए मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि जब कभी मेडिकल इमरजेंसी होगा तो यही सिंपल चीजें आपको नहीं मिलने वाली हैं, इसीलिए इन सबका एक जगह होना बड़ा जरूरी है। नंबर 1। नंबर 2, इसको कैसे उपयोग में लाना है, जिसकी ट्रेनिंग आप ले रहे हैं, ये भी जरूरी है। और इसके बाद ये है भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर कैम्फर जिसे बोलते हैं, वो भी एक छोटे से बोतल मैंने डाल दिया है। ये अस्थमा अटैक में बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है, राइट। इसको सूंघना है और साथ में क्या क्या करना है, किस तरह से करना है, वो पूरा प्रोटोकॉल आप सीखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल के सामान क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगी, पहले उसकी इंट्रोडक्शन चल रही है अभी। और ये एक छोटा सा 10 ml का सिरिंज है। आप देखिए सिरिंज, जैसे ये सिरिंज है, और सिरिंज विदाउट नीडल की आवश्यकता नहीं, सिर्फ सिरिंज की आवश्यकता है। खासतौर पे टैकीकार्डिया के पेशेंट्स जिनका पल्स रेट 100 से ऊपर आ जाता है, तो लंग में प्रेशर डालने के लिए छोटा सा सिरिंज। ये रिवर ट्रायल में ये देखा गया है कि ये छोटा सा सिरिंज लाइफ सेविंग हो सकता है। किसी के टैकीकार्डिया को उसी वक्त 30 सेकंड के अंदर हॉल्ट कर सकता है। 30 सेकंड्स, 10 रुपए की सिरिंज जो कहीं से मिल जाएगा, 30 सेकंड के अंदर हॉल्ट हो सकता है। वो टैकीकार्डिया जिसके लिए अदरवाइज आप सिर्फ ये इमेजिन कर सकते हैं कि आप उस पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएं, वो भी बड़ा ही इक्विप्ड हॉस्पिटल, जबकि उस हॉस्पिटल में भी अभी भी ये टैकीकार्डिया के लिए यही वाले सिरिंज यूज होते हैं वर्ल्ड ओवर, राइट। तो क्यों ना हम अपने पास ही रखें। और उसके अलावा ये है डॉक्टर टेप बोल सकते हैं, या फिर इसे पेपर टेप बोल सकते हैं। पेपर टेप मेरे पास ये रहा, फिजिकली अगर मैं दिखाऊं, ये पेपर टेप है। इस पेपर टेप का इस्तेमाल कैसे करना आगे आपको मैं समझाऊंगा। ये डायनाप्लास्ट है। ये डायनाप्लास्ट का उपयोग भी आपको ये सीखने को मिलेगा। ये कहीं भी केमिस्ट शॉप से आराम से मिल जाता है। ये छोटा सा मैंने रखा अपने साथ, बिकॉज इसमें ज़्यादा जगह है नहीं। इसका जो साइज है डबल भी ले सकते हैं, 3 गुना भी लेके अगर आप स्टोर कर सकते हैं वो रख सकते हैं। इसके अलावा 2 सेकंड ऑयल, 2 सेकंड ऑयल ये रहा। ये 2 सेकंड ऑयल ये हमारा प्रोडक्ट है एक्चुअली। ये 2 सेकंड ऑयल, मान लो हेडेक है, किसी को टूथ है, किसी को मिर्गी का दौरा है, इनमें हम अपने हॉस्पिटल्स में पिछले 2 साल से यूज कर रहे हैं, बहुत ही भयंकर तरीके से, वेरी फास्ट। 2 सेकंड नाम ही है, 2 सेकंड में। अगर टूथ है तो 2 सेकंड में, हेडेक है, माइग्रेन है तो 2 सेकंड में रिलीफ मिलता है। और अगर सीजर है, ऑनगोइंग सीजर, किसी को फिट्स पड़ गए हैं, उसको वहीं का वहीं हॉल्ट करना है, तब भी इसका उपयोग होता है। कैसे उपयोग करना है आगे जाके मैं बताऊंगा। तो ये एक ऐसा जो इसमें ऑयल है जिसको आप हमसे ही ले सकते हैं। हमारे वेबसाइट विश्वरूप.com में जाएंगे तो 100 रुपये में मिलता है, और क्योंकि इसको सिर्फ सूंघना है तो ये जिंदगी भर के लिए एक ही बार लेना है, और हर 3 साल में ये एक्सपायर हो सकता है। तो 3 साल बाद आप एक छोटा सा सर्टिफिकेट हमने उसमें डाला है, वो सर्टिफिकेट आप हमें देंगे तो 3 साल बाद हम आपको रिप्लेस करके देंगे। यानी कि 100 रुपये में जिंदगी भर के लिए 2 सेकंड ऑयल प्लस आ जाएगा। इतना सिंपल, इतना सस्ता ये आइटम है। और इसके अलावा एक छोटा सा ड्रॉपर भी आप ले लीजिए, बहुत ही छोटा ड्रॉपर, जिसमें 0.5 ml की मेजरमेंट हो सके। अगर आप 1 ml तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1 ml से भी उसका आधा भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहिए इन ऑयल को, जितने मतलब इन ऑयल की आवश्यकता बहुत थोड़ी सी होती है, रेड चिली ऑयल फॉर एग्जांपल। तो ये इस तरह का एक ड्रॉपर जो कि 2-3 रुपये में कहीं मिल जाएगा, ये आप खरीद सकते हैं। तो जो मैंने आइटम बताए हैं, दिखाए हैं, ये मोस्टली ये सारे आइटम आपको आराम से अपने आसपास मिल जाएगा। हाँ, ये हीमोस्टैटिक स्पॉन्ज थोड़ा ढूंढने में आपको थोड़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन ऑनलाइन मिल जाएगा। हालांकि थोड़ा महंगा मिलता है, बट आई एम श्योर यू विल गेट इट,
राइट। इसके अलावा इसी में एक छोटा सा पर्ची और डाला हुआ है जो आपके लिए रेफरेंस की तरह काम करेगा जरूरत पड़ने पे। इस पर्ची का एक भाग को मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। तो शुरू करते हैं ट्रेनिंग एक एक करके अलग अलग मेडिकल इमरजेंसी कंडीशंस के लिए। सबसे पहला मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन लेते हैं फेंट हो जाना। अगर कोई फेंट हो गया तो क्या करना है, और दूसरा साथ में लेता हूँ हीट स्ट्रोक। तो पहला मेडिकल कंडीशन फेंट होना और दूसरा हीट स्ट्रोक हो जाना। दोनों में इंसान फेंट ही हो जाता है एक्चुअली, लेकिन दोनों को डिफरेंशिएट करना बड़ा जरूरी है, तभी आप अपने प्रोटोकॉल को अप्लाई कर पाएंगे। डिफरेंशिएट करने के लिए अगर आप भूल ना जाएं ये वीडियो देखने के बावजूद भी, इसलिए इस तरह का एक पर्ची बना लीजिएगा और ये पर्ची इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा। तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप से जुड़ जाइए हमारे साथ, और ताकि जो रिसर्च पेपर्स है वो आपको व्हाट्सएप से मैं भेज पाऊँ, इस तरह के पिक्चर्स को मैं व्हाट्सएप से भेज पाऊँ ताकि आप उसका प्रिंट आउट निकाल लें। कोशिश ये रहेगी कि आप अपने आप में पूरी तरह समर्थ हो, आपको मेरी या किसी और की कोई इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता ना हो। तो वो सारा चीज़ हम व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ ना कुछ आपको भेजना चाहते हैं बिसाइड दिस ट्रेनिंग, राइट। इसलिए जो स्क्रीन पे नंबर है इस नंबर को जरूर आप इससे जुड़ जाइए, इससे आप हेलो मुझे भेज दीजिए ताकि मैं आपको समझ जाऊँ कि आपका व्हाट्सएप है, और लिख सकता हूँ उसमें कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ RAK रैपिड एक्शन किट। तो फिर जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो मुझे ऑनलाइन भेजना है आई विल सेंड यू थ्रू व्हाट्सएप। अभी जो आपके साथ रिसर्च पेपर्स शेयर किए गए हैं रिगार्डिंग एफिकेसी ऑफ एक्यूप्रेशर, इनका अगर हम नतीजा देखें तो ये की पॉइंट्स जो इसके हैं वो कहता है, ये रिसर्च पेपर कहता है कि एक्यूप्रेशर passes pleasurable impulses to the brain at a rate 4 times faster than painful stimuli. Continuous impulses shut the neural gates and slower messages of pain are blocked from reaching the brain and helps to improve or strengthen the pain perception of the body. Second point says that acute stimulation leads to overproduction of cortisol and causes a relaxation response. It releases beta endorphins into the bloodstream which has analgesic and sedative effect. It mediates nitric oxide signal known to improve local microcirculation which in turn helps in enhancing the physical performance by suppressing fatigue inducing molecules in the blood. इसी का जो सेकंड पेपर रिसर्च पेपर आपके साथ शेयर किया गया है, अगर हम उसके की पॉइंट्स को देखें तो ये की पॉइंट्स हैं that the acupressure increased the women in labors beta endorphin plasma levels. The mean VAS and VCS जो कि पेन स्कोर्स हैं, पेन के स्कोर में of the experimental and control group indicated that the experimental group suffered less labor pain than the control group. तो आते हैं हमारे पहले मेडिकल इमरजेंसी में, दैट इज फेंटिंग, और दूसरे में साथ ही साथ डिस्कस करते हैं हीट स्ट्रोक, क्योंकि दोनों में सिम्टम लगभग सिमिलर होते हैं लेकिन उनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं। पहले बात कर लेते हैं फेंटिंग की। फेंट मतलब इंसान बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। जैसा कि आपने बचपन में देखा होगा स्कूल की असेंबली में बच्चा खड़ा है और खड़े खड़े अचानक वो गिर जाता है, फिर उसको उठा के ले जाते हैं, कुछ देर बाद उसका होश अपने आप वापस आ जाता है। तो ये मेडिकल कंडीशन का हो सकती है, इंसान फेंट का हो सकता है। इसको तो पहले थोड़ा हल्का फुल्का समझ लें, फिर करना क्या उसे समझ लें। एक बात याद रखिए, जब भी कोई इंसान सीधा ऐसे खड़ा रहेगा जैसे कि मैं खड़ा हूँ, तो और ऐसे अगर लंबे समय तक खड़ा रहेगा, लेट्स से फॉर 20 मिनट्स और मोर, तो हमारा सबका ब्लड नीचे की तरफ पूल होने लगता है एंड द फ्लो ऑफ ब्लड ब्रेन में कम होने लगता है। जब फ्लो ऑफ ब्लड ब्रेन में थोड़ा कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो नीचे ज़्यादा हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर भी डिप करेगा, और ऐसे में फेंट होना स्वाभाविक है। हर तीसरा इंसान अपने लाइफ टाइम में इस सिचुएशन में कभी ना कभी आता ही है, तो ये बहुत ही कॉमन है। तो फेंट होने के बाद, यानी कि मैंने अभी बताया, याद कीजिए कि आपका ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स द ब्रेन इज लेस, दैट रिजल्टेड इन फेंटिंग, राइट। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, जो आप लेटाएंगे उसमें इंक्लाइन डाउन लेटाएंगे, तो यहाँ एक प्रेशराइज्ड मेडिसिन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि ब्लड का फ्लो इस डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ ग्रेविटी पुल, राइट, जिससे विद इन 1 मिनट और 2 मिनट्स और 3 मिनट्स ब्रेन में जो रिक्वायर्ड सप्लाई है पूरी हो जाएगी, जिससे इंसान जल्दी से होश में आएगा। ये पहली बात है। तो कैसे पहचाने कि ये फेंटिंग है या हीट स्ट्रोक है? जब फेंट होते हैं तो उनमें बॉडी का टेम्परेचर ठंडा रहेगा, बॉडी का कलर पेल या येलोइश रहेगा, उसमें पसीना रहेगा, उसका पल्स रेट नीचे की तरफ रहेगा, 50 से नीचे भी रह सकता है, राइट, और ब्लड प्रेशर भी 120/80 से नीचे रह सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। इसमें सारे सिम्टम देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उस वक्त सिचुएशन क्या है वो देखिए, और अगर वहाँ धूप वगैरह नहीं है, सिर्फ तो अनुमान लगाइए, हो सकता है वो सीधे लंबे समय तक खड़ा है, दैट कैन बी द इम्पैक्ट। और ऐसे में सिंपली याद रखना है कि इस पोस्चर में उसको लिटाना है। इस पोस्चर में लिटा नहीं सकते तो फ्लैट लिटाइए और दोनों पैरों को करीब 1 फीट ऊपर कर दीजिए, कोई भी चीज़ के नीचे रख के। तो ये दूसरा ऑप्शन हो सकता है। और दूसरी चीज़, गर्म कपड़े से उसको ढक दीजिए। गर्म कपड़े से ढकना है जब टेम्परेचर डाउन हो रहा है। इसका ठीक उल्टा हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक नाम से क्लियर है, ये भी फेंट होने की एक परिस्थिति है, लेकिन इसका कारण है गर्मी। गर्मी के मौसम में जब बाहर धूप हो और इंसान डिहाइड्रेटेड हो, उसने बहुत सारा पानी पिया ना हो, और साथ में अगर लूज मोशन भी उसको ऑलरेडी लगे हुए हों, तो ऐसे में भी सिमिलर कंडीशन हो सकती है जब इंसान फेंट हो सकता है। लेकिन इस बार जब फेंट होगा तो उसे हीट स्ट्रोक बोलेंगे। अब हीट स्ट्रोक की कंडीशन में क्या करना है उसे आपको समझना पड़ेगा। हीट स्ट्रोक को समझने के लिए जो फेंट के जो सिम्टम्स है, ठीक उल्टे कुछ सिम्टम्स हैं। इसमें बॉडी चेहरा देखेंगे, बॉडी देखेंगे तो रेडिशनेस ज़्यादा दिखेगा, और बॉडी का टेम्परेचर छुएंगे तो आपके स्किन से टेम्परेचर उसका स्किन ज़्यादा होगा, ऐसा महसूस होगा, और पसीने बिल्कुल नहीं होंगे, पल्स रेट ऊपर होगा, 80, 100 कुछ भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर 150/90 से ऊपर लगभग होगा। तो इस तरह से आप समझ लेंगे इट इज़ ए हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में ठीक इसका उल्टा, सिर को ऊपर की तरफ और पैरों को नीचे की तरफ। आपने देखा दोनों में इंक्लाइन ऑपोजिट है। जब फेंट होते हैं तो वार्म, उसको गर्मी देनी है तो आपने कुछ उड़ा दिया ताकि उसे गर्मी मिले, और जब हीट स्ट्रोक है तो सिर्फ उसके बॉडी को ठंडा करना है। अब जो उड़ाएंगे कोल्ड क्लोथ मतलब कि मान लो कोई ऐसा कपड़ा जिसको पानी में थोड़ा गीला कर लिया, सोक कर लिया, अब उसको जब उड़ाएंगे तो उसके बॉडी में ठंड आएगी। और ये जो पोस्चर है, यानी कि ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द लेग, यहाँ पे इसको आपने थोड़ा सा
इंक्लाइन कर लिया, इंक्लाइन बाय अबाउट 5 डिग्री, जैसा आप इसमें देख रहे हैं लगभग। तो ये आप देख रहे हैं इस कंडीशन में उस पेशेंट की, उस विक्टिम की, उस इंसान की रिकवरी बड़ी तेजी से होगी। तो अभी हमने सीखा बड़ा ही सिंपल 2 अलग अलग मेडिकल कंडीशंस, दोनों एक जैसे दिखते हैं विद माइनर डिफरेंसेस, और जिसमें अलग अलग प्रोटोकॉल है जो आपकी आंखों के सामने है। और ये प्रोटोकॉल समझने के बाद भी देयर इज अ चांस कि एन मौके पे आप कंफ्यूज हो जाए। इसलिए मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, जैसे मैंने अपने लिए किया कि इस तरह के पेपर भी मैंने इसके अंदर रख दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर तीसरा इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी सिचुएशन में आता ही है। आप लोग जरूर मुझे सुन रहे हैं तो आप में से बहुत लोग मानेंगे कि यहाँ पे हमारे पहले बैच में टोटल 5000 एनरोलमेंट है, तो और हमने 5000 एनरोलमेंट को अलग अलग बैचों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो आप मानेंगे कि आप में से यानी कि करीब 1/3 लोग कि हाँ हम फेंट हुए हैं कभी ना कभी, करीब 1500 लोग ये मानेंगे। और उस वक्त आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, आपके आसपास के कंट्रोल में है कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी एजुकेशन है जो ना केवल आपको अपने तक सीमित रखनी है, ये एजुकेशन आपको आगे भी देना है, आगे भी फ्रीली इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि ये सिचुएशन भगवान न करे आपके साथ आ जाए तो जो आपके आसपास के लोग हैं हों वो मेडिकली लिटरेट हों, वो सही फैसला ले सकें। याद रखिए जब आज से पहले ये सिचुएशन आई किसी को तो वो क्या करते हैं, वो लेटाते हैं, वो हवा करने लगते हैं, वो पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। पानी आप तब पिलाइए जब वो होश में आ जाए, जब होश में नहीं है तो कुछ मुंह के अंदर मत डालिए। होश में लाने के लिए जो मैंने आपको बताया प्रोटोकॉल इतना काफी है उसको होश में लाने के लिए। तो खैर हमने 2 मेडिकल इंटरवेंशन देख लिए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. तीसरे पे चलते हैं, कट्स एंड ब्लीड पे चलते हैं। मान लो ऐसी कोई सिचुएशन आती है जब इंसान की हैवी ब्लीडिंग हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए। देखिए जो फर्स्ट एड किट अभी आपकी गाड़ी में पड़ा होगा, जो फर्स्ट एड किट बचपन से हमने देखते आए हैं, वो छोटे मोटे चोटों के लिए होती है, जिसमें अगर आप कुछ भी ना करें तब भी ब्लीडिंग अपने आप रुक ही जाना है। कोई ब्लेड से कट लग गया है, इस तरह का कोई चाकू से छोटा मोटा किचन नाइफ से कट लग गया है, या कोई यूं ही गिर गया और थोड़ा बहुत चोट आ गई है, तो उसमें कुछ भी नहीं करेंगे तो भी वो क्लॉट हो जाना है 2-3 मिनट में, और वो अपने आप ही ठीक हो जाना है। और उस फर्स्ट एड किट जो आपके हाथों में होता है वो उसी चीज को एड्रेस करता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं रैपिड एक्शन किट की, फर्स्ट एड किट की बात नहीं कर रहे हैं। रैपिड एक्शन किट और फर्स्ट एड किट में यही डिफरेंस है, इसको आप समझिए। अब मान लो इस तरह की कोई ब्लीडिंग है, हैवी ब्लीडिंग है, इस तरह की कोई इंजरी है जैसे आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं, या इस तरह की कोई इंजरी है जो कि भयंकर इंजरी है जहाँ स्किन का लेयर भी बाहर आ गया, या बहुत डीप कट है, राइट। तो ऐसे में द ब्लीडिंग इज वेरी वेरी हैवी। और ऐसे में अगर आप सोचते हैं कि कोई हैंडी प्लास्ट वगैरह से, कोई टेप से आप काम चला लेंगे तो वो, कोई नॉर्मल बॉल से काम चला लेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या करना है, बहुत ही सिंपल। फर्स्ट स्टेप, आपके हाथ में ये स्पॉन्ज है, इसके अंदर एक स्पॉन्ज है, वो स्पेशल स्पॉन्ज है, उसको आपको समझना पड़ेगा। ये स्पॉन्ज मैंने एक खोला, और जब खोला तो इसके अंदर एक और लेयर, इसको भी मैंने खोला। अब मेरे हाथ में आ गया ये, इसे कहते हैं जिलेटिन स्पॉन्ज। जिलेटिन स्पॉन्ज क्या है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। इसके लिए जिन लोगों को डिटेल में जानना है तो ये रेफरेंसेस आप देख सकते हैं, इसमें जाके आप समझ सकते हैं। इसके अंदर कोई ड्रग नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, बल्कि इसके अंदर जिलेटिन है। जिलेटिन एक तरह का प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन हमारे बॉडी में भी, हमारे बोन्स में, हमारे टिश्यूज में होते ही हैं, राइट। तो वही वाले जिलेटिन इसके अंदर है। जिलेटिन का काम क्या होता है, मान लो जहाँ पे कट हो गया है वहीं पे अगर उसको लेके जोर से दबा दिया जाए तो जो जिलेटिन है वो ब्लड से रिएक्ट करेगा, ब्लड से रिएक्ट करके ब्लड की क्लॉटिंग एबिलिटी को लगभग डबल कर देता है, डबल। यानी कि ब्लड का बहना जो है वो आधे टाइम में ही खत्म हो जाएगा, यानी कि वो क्लॉट जल्दी हो जाएगा और एक्सेस ब्लीडिंग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो जैसे ही कोई ब्लीडिंग है तो याद रखिए ब्लीडिंग को रोकने का पहला स्टेप है वहां प्रेशर डालना। प्रेशर किसी भी कपड़े से डाल सकते हैं, लेकिन किसी भी कपड़े से डालेंगे तो भी इंटरनल ब्लीडिंग होती रहेगी, ब्लीडिंग आती रहेगी जब तक कि ब्लड क्लॉट पूरा ना हो जाए। तो ब्लड क्लॉट की एबिलिटी बॉडी की बढ़ाने के लिए ये स्पेशल जिलेटिन स्पॉन्ज जिसे बोलते हैं, हीमोस्टैटिक स्पॉन्ज बोलते हैं, ये काम आता है। ये अलग अलग साइजेस के होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। ये 2-4 भी लेके आप रख सकते हैं अपनी सूझबूझ से। मैंने तो सिर्फ एक सैंपल के लिए अपने साथ एक ही रखा है, लेकिन ये 3-4 या थोड़े और बड़े भी रख सकते हैं। इसको अगर छोटे साइज में काटना है तो ऐसे करके कट भी सकता है, फट भी सकता है इजीली, राइट। मान लो कोई गहरा लेकिन छोटा अगर कट है लेकिन डीप है तो उसके अंदर उसको ठूस सकते हैं, उसको दबा सकते हैं। फिर उसके बाद या बड़ा है तो उसके ऊपर अपने ऐसे अच्छी तरह प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद इंपॉर्टेंट है, अब ये जो एक टेप वाला बैंड है इसका काम है ये अच्छी तरह से उस जगह पे पकड़ के रखे प्रेशर के साथ। तो उसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट रोल काम करेगा। ये पेशेंट के, उस विक्टिम के आप अच्छी तरह से इसको टाई अप कर देंगे तो ये कहीं नहीं जाएगा, ये पूरे प्रेशर के साथ दबा के रखेगा। ये जितना प्रेशर आप दे सकते हैं उतने प्रेशर से दबाइए। प्रेशर अपना रोल प्ले करेगा उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, और ये हीमोस्टैटिक एजेंट इन द हीमोस्टैटिक स्पॉन्ज ये अपना रोल प्ले करेगा उस ब्लीडिंग को क्लॉट करने के लिए, क्लॉटिंग एबिलिटी, राइट। तो ये जो इंसान का जो डिस्कवरी है दैट इज अबाउट 20 ईयर्स ओल्ड, 20 साल पहले तक का ही था। ये सारे रिसर्च पेपर है जो आप देख सकते हैं। ये आम चीज़ है जो सर्जरी में यूज़ होता है, वॉर में एज ए मेडिकल किट यूज़ होता है, लेकिन अब इमरजेंसी सिचुएशन कहीं भी आ सकती है तो उसमें भी आपके पास, एक आम जनता के पास ये होना चाहिए। हीमोस्टैटिक
हीमोस्टेटिक एजेंट। हीमोस्टेटिक कई सारे एजेंट हैं, उनमें से जो मेरे पास जो पैकेट है वो जिलेटिन वाला जो प्रोटीन है उसको यूज़ करके हीमोस्टेटिक बनाया है। ये फेयरली इफेक्टिवली काम करता है। तो कहीं भी अगर ब्लीडिंग है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इंजरी की वजह से ब्लीडिंग है तो वहाँ इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ताकि एक्सेस ब्लीड ना हो जाए और ताकि एक्सेस ब्लीड से एक अलग तरह की मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, उससे आप इंसान को बचा सकते हैं। तो ये था तीसरा मेडिकल इंटरवेंशन। थर्ड, कट्स एंड ब्लीडिंग में जो आपके साथ रिसर्च पेपर शेयर किए गए हैं, अगर हम उनके नतीजे या की पॉइंट्स पे गौर करें तो वो हैं: द बेटर हीमोस्टैटिक इफेक्ट इज ड्यू टू द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब ब्लड प्लेटलेट्स इजीली एंड टू द हायर लिक्विड एब्जॉर्प्शन रेशियो. Chitosan has many excellent properties including non-toxicity, antimicrobial properties, biocompatibility, biodegradability, non-antigenicity, and so on. The excellent hemostatic property because of its ability to form cationic clusters that can interact with anions on the red blood cells, thereby inducing platelet aggregation and eventually stopping blood loss. इसका जो सेकंड रिसर्च रेफरेंस है उसका जो की पॉइंट्स हैं, गौर करने लायक जो बातें हैं, it says gelatin is an excellent component of hemostats because of its biodegradability and biocompatibility, high availability of raw material, low cost, widespread use, and good foaming capabilities and low immunogenicity. Gelatin particles absorb the blood and swell and then form a tamponade with the surrounding tissue to halt bleeding. आइए तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करते हैं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब आते हैं तीसरे के बाद चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर का मेडिकल इंटरवेंशन। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, बहुत एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग बात है, दैट इज 2 सेकेंड हेडेक ऑयल। आयुर्वेद में बोला जाता है नसा ही शीर्षो द्वारम, यानी कि आपका नाक ही डोरवे है टू योर हेड। यही एक रास्ता है जो आपको डायरेक्टली हेड तक पहुंचाता है। तो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये 2 सेकेंड ऑयल। 2 सेकेंड ऑयल की खासियत ये है कि ये बड़ा तीव्र है, बहुत ही तीव्र है, इसलिए इसका इस्तेमाल तभी करना है जब आपको हेडेक हो। हेडेक का पहला एहसास जब हो, माइग्रेन का पहला एहसास जब हो, जितने शुरू में कर लेंगे उतना इफेक्टिवली काम करेगा, या जब भी पता चले या जब भी ये उपलब्ध हो तभी कर लें। इसमें सिर्फ इतना करना है कि इसको खोलना है। अभी मैं बता रहा हूँ कि हेडेक में, माइग्रेन में क्या करना है। ये मेडिकल इंटरवेंशन खोला और इसके अंदर एक और ढक्कन है, इस ढक्कन को भी अपने नाखून से खोला। ये बड़ा टाइटली इसको पैक किया गया ताकि इसका जो एक स्मेल है वो यूं ही बाहर ना चला जाए। और उसके बाद इसको लेके आपको जोर से एक बार इनहेल करना है। अभी मैं इनहेल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे हेडेक नहीं है, राइट। हेडेक होने पे इनहेल करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार इस नाक से और एक बार इस नाक से, करीब 2-3 सेकंड आपको लगेंगे और 2-3 सेकंड के बाद वो जादू होगा जो जिसकी आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर रहे होंगे कि वो जो हेडेक इमीडिएटली वो हॉल्ट करता है बिकॉज ऑफ द ये तीखापन के असर की वजह से। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ठीक उसी तरह से यही 2 सेकेंड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके दांत की कोई दर्द है तो उसको इमीडिएटली हॉल्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप ये ड्रॉपर लेंगे, ड्रॉपर से सिर्फ एक बूंद से भी आधा, थोड़ा सा 0.5 ml का भी 0.25 ml, जिसके लिए स्मॉलेस्ट ड्रॉपर का ही इस्तेमाल हो, लेके जहाँ पे आपको दर्द है वहाँ पे आपको एक बूंद ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करते ही थोड़ा सा तीखापन आपको लगेगा, थोड़ा सा जलेगा फॉर 1 सेकंड एंड आफ्टर दैट आपको वो जो पेन में आपको रिलीफ मिल जाएगा। ये पेन को ठीक नहीं कर रहा है लेकिन पेन के रिलीफ को हॉल्ट करना। इमरजेंसी के लिए कभी ऐसी इमरजेंसी आ गई कि पेन की वजह से, दांत के दर्द की वजह से, सिर के दर्द की वजह से, आपका मान लो कोई लेक्चर है, आपका कहीं परफॉर्मेंस है, उस वक्त किसी भी हालत में बिना किसी साइड इफेक्ट के उसी वक्त फास्टेस्ट तरीके से सिर का दर्द, माइग्रेन का दर्द या फिर आपका टूथ एक को वहीं हॉल्ट करना है तो ये 2 सेकेंड ऑयल उस वक्त के लिए आपकी इमरजेंसी को रोकने के लिए, इमरजेंसी केस में ये काम आ सकता है। ये काम आता है अपने हॉस्पिटल्स में, हमारे अपने पेशेंट्स में, हमारे फ्रेंड्स में, ये बहुत ही पॉपुलर है। ये इतना छोटा सा बोतल हमने अपने लिए इसलिए बनाया है क्योंकि ये छोटा बोतल जेब में कहीं भी रख लो, ये छोटे किसी पर्स में भी आ सकता है और नॉर्मली ये बहुत ही माइन्यूट, एक तो नाक के हेडेक के लिए तो सिर्फ सूंघना है तो उसके लिए तो आपको इसकी इस्तेमाल ही नहीं हुआ, राइट। और टूथ के लिए एक बूंद का भी 1/4 यूज़ करना है, हल्का सा। और एक और तरीका है कि आप अपने फिंगर से सिर्फ आपने लिया और ड्रॉपर भी नहीं है, मान लो फिंगर से आपने सिर्फ इतना किया और जितना फिंगर में लग गया ऑयल उतना आपने सिर्फ जहां पे दर्द है वहां छुआ दिया, उससे भी आप पाएंगे कि बड़ी तेजी से असर होगा। बेटर तो ये रहेगा कि ड्रॉपर के इस्तेमाल करने से पहले फिंगर टिप से इस्तेमाल कर लीजिए, तो हो सकता है उससे आपका काम चल जाए। तो इट इज़ वेरी वेरी फास्ट। हाउ फास्ट? इट टेक्स अबाउट 2 seconds टू रिस्पॉन्ड। जरा सोचिए दुनिया की ऐसी कौन सी और दवा है जो माइग्रेन में, हेडेक में, टूथ एक में 2 सेकंड में रिस्पॉन्स करता हो। तो जरूर नहीं कि वो एलोपैथिक ड्रग्स हों तो ही वो फास्टेस्ट हैं, कोई आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन फास्टेस्ट हो सकती है। तो इसके इसमें इंग्रीडिएंट में क्या क्या इंग्रीडिएंट है वो हमने लिख दिए हैं। इन इंग्रीडिएंट को मिला के कोई आयुर्वेद का जानकार है तो ये खुद फॉर्मुलेशन घर पे बना सकता है क्योंकि ये भी घर के माहौल में बना है, तो ये आप खुद भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप हमसे ही खरीदें। तो इसकी फॉर्मुलेशन भी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा कि इसमें इंग्रीडिएंट क्या क्या डाले गए हैं।
तो अब हम चलते हैं, हमने अभी तक जो सीखा एक बार रिव्यू कर लेते हैं। फेंट नंबर 1, उसके बाद हीट स्ट्रोक में क्या करना है नंबर 2, राइट, उसके बाद कट्स एंड ब्लीडिंग में क्या करना है नंबर 3, फिर हेडेक माइग्रेन में नंबर 4, फिर टूथ में नंबर 5। तो 5 मेडिकल इंटरवेंशंस आप अभी समझ चुके हैं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब चलते हैं 6th की ओर, अगले की ओर। सीजर, एपिलेप्सी। सीजर है, एपिलेप्सी है, फिट्स पड़ना है, कन्वल्शन है, तो इसके कई सारे नाम हो सकते हैं, राइट। दौरा पड़ना कोई बोलेगा, वो भी एक नाम हो सकता है। आप वीडियो में अभी देख रहे हैं कि फिट्स पड़ते वक्त एक इंसान के साथ क्या बीतती है, उसका फिजिकल मूवमेंट किस तरह के होते हैं। तो ऐसे में क्या नहीं करना है वो जानना जरूरी है। पहली बात तो उस इंसान को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है, उस इंसान के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है। कई लोग ऐसे करते हैं कि उनके हाथ और पैर दबा लेते हैं, उनको दबोच लेते हैं कि वो हिल ना पाए। ऐसे में वो जो फिट्स है वो फेटल हो सकता है, वो और ज़्यादा देर तक चल सकता है। इसीलिए क्या नहीं करना है, आपको उनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। दूसरा, कुछ लोग उनके मुंह में मुंह जबरदस्ती खोल के कुछ ना कुछ चम्मच या पेन घुसाने की कोशिश करते हैं, इस सोच से कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी जीभ को काट ले। ये भी खतरनाक बात है, इसकी भी कोशिश नहीं करनी।